नमस्कार साथियों। आज हम क्रम विनिमयता के नियम को गुण को देखेंगे। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो दी हुई है आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। कक्षा 8 के लिए ये सेशन है। कल के सेशन में आपने संवृत गुणों को देखा था। आज हम क्रम विनिमयता के गुणों को देखेंगे। उन्हीं पूर्ण संख्याओं पर, पूर्णांकों पर और परिमेय संख्याओं के ऊपर इनकी संक्रिया क्या ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती है कि नहीं करती हैं, इसको हम देखेंगे। चलिए हम सबसे पहले पूर्ण संख्या के ऊपर बात करते हैं। पूर्ण संख्याओं में जब हम दो पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं, दो पूर्ण संख्याओं का क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं क्या योग के अंतर्गत, जैसे a धन b अर्थात a और b एक दो पूर्ण संख्याएं हैं तो बराबर होना चाहिए b धन a के। होता है क्या ऐसा, देखते हैं एक उदाहरणों से। 2 धन 3 किया तो इसका मान 5 होता है, जो बराबर है 3 धन 2 के। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय है, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। दूसरा है व्यवकलन के अंतर्गत। व्यवकलन अर्थात घटाने के समय हम देखते हैं क्या ये बराबर है क्या a ऋण b बराबर है क्या b ऋण a के। एक उदाहरण लेते हैं, 5 ऋण 4 तो हमारा आया 1। अब यदि हम करें 4 ऋण 5 ये बराबर आया ऋण 1। यहाँ पे 1 मिल रहा है और यहाँ पे ऋण 1 मिल रहा है, दोनों तरफ अलग अलग संख्याएं मिल रही है, तो इसलिए ये इस नियम का पालन, इस गुण का पालन नहीं करता। व्यवकलन के अंतर्गत ये क्रम विनिमय नहीं है। अब अगली जो पूर्ण संख्या क्या गुणे के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन करती है क्या, तो देखें तीसरा गुणा। यदि हम a गुणित b करते हैं तो क्या बराबर होता है क्या b गुणित a के। ठीक है, हम करके देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं अपना, 3 गुणित 4 12 आया, ये बराबर है 4 गुणित 3 के। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणे के अंतर्गत क्रम विनिमय है। ठीक है, भाग के अंतर्गत देखते हैं। भाग में a भागित b क्या बराबर है क्या b भागित a के, बराबर है क्या देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से 6 भागित 3 करते हैं तो ये आया 2, और 3 भागित 6 करते हैं तो ये आया 1/2। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, जो बराबर नहीं है, माने हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अगला जो हम अगले इसमें देखते हैं पूर्णांकों के लिए। पूर्णांकों के लिए देखेंगे इन्हीं गुणों को। आप इसी प्रकार प्राकृत संख्याओं के लिए भी निकाल लें। आप कक्षा 8 वाले, आपका ये काम है हो घर पे, आप प्राकृत संख्याओं के लिए भी ये योग के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत और गुणा और भाग के अंतर्गत क्या ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं क्या, ये देखिए। पूर्णांक के ऊपर देखते हैं इन्हीं संक्रियाओं को। योग, जब हम दो पूर्णांकों का योग करते हैं a धन b, यदि a और b दो पूर्णांक हैं, यदि उनका योग किया जाए और b धन a कर दिया जाए, उसको पलटकर उनका क्रम बदल दिया जाए, तो क्रम विनिमयता के नियम का पालन हो रहा है क्या योग के अंतर्गत, यह हम देखते हैं, चेक करते हैं। हमने एक पूर्णांक लिया ऋण 3 धन 4। ठीक है, एक पूर्णांक लिया ऋण 3 लिया
और एक लिया 4 लिया। इसी प्रकार यहाँ पे 4 धन ऋण 3, क्या ये बराबर है? क्या हम इसको हल करते हैं, ऋण 3 धन 4 किया और यहाँ पे हो गया 4 ऋण 3, ठीक है। कोष्टक हल हटाए यहाँ के, तो यहाँ पे आया इसका मान 1 आया और यहाँ पे इसका मान 1 आया, अर्थात पूर्णांक योग क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ये हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह ए धन बी का मान और बी धन ए का मान समान आया, तो ये क्रम विनिमय है योग के अंतर्गत। गुणे के अंतर्गत देखते हैं, व्यवकलन के अंतर्गत देखते हैं, व्यवकलन के अंतर्गत, घटाने के अंतर्गत। ए ऋण बी क्या बराबर है बी ऋण ए के। एक पूर्णांक लेते हैं 6 ऋण 2, यहाँ पे लेते क्या 6 ऋण 2 किया तो आया 4, और यहाँ पे यदि हम 2 ऋण 6 करेंगे तो यहाँ पे ऋण 4 आ रहा है ना। दोनों अलग अलग पूर्णांक मिल रहे हैं दोनों जगह, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांक जो है पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, और यहाँ पे बराबर नहीं मिल रहा हमें। अब गुणे के अंतर्गत देखेंगे, ए गुणित बी करके देखते हैं और बी गुणित ए करके देखते हैं, ठीक है। दो पूर्णांक लेते हैं हम, उदाहरण लेते हैं कोई ऋण 3 गुणित 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे 2 गुणित ऋण 3। जब हम इनका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ऋण 6 आ रहा है यहाँ पे, इन दोनों का गुणा किया 3 दूनी 6, ऋण 6 आ रहा है, दोनों तरफ समान पूर्णांक प्राप्त हुए, अर्थात हम कहेंगे कि पूर्णांक गुणे के अंतर्गत क्रम विनिमय है। इसी प्रकार भाग के अंतर्गत देखेंगे, ए भागित बी बराबर है क्या बी भागित ए के, ठीक है। कोई एक उदाहरण ले लेते हैं इसका। 8 को भाग दे रहे 4 से, यहाँ 4 को भाग दे रहे 8 से, तो यहाँ हो गया 8, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 8/4, और इसको लिखेंगे 4/8 लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2, और यहाँ पे हल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 जो बराबर नहीं है, अर्थात हम कहेंगे पूर्णांक भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। तो ये इन गुणों को हमने देखा पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्णांकों के लिए। अब बात आती है परिमेय संख्याओं के लिए। योग के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत गुणा और भाग के अंतर्गत क्या होता है। परिमेय संख्या रैशनल नंबर, इनको कोई 2 परिमेय संख्या लेते हैं, इनका योग कितना होता है। 2 परिमेय संख्या लिया हमने, जैसे 3/5 धन 2/3, ठीक है। क्या ये बराबर है क्या, इनका क्रम बदल देते हैं, 2/3 धन 3/5। हल करते हैं इसे, इन दोनों का एलसीएम आ गया 15, 5 से 15 को विभाजित किया 3 का गुणा 3 से 3 3 9, यहाँ पे 3 से 15 को विभाजित किया आया 5 का गुणा 2 से किया 5 दूनी 10। इसी प्रकार इनका भी एलसीएम 15, 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक 3
3 से 15 को विभाजित किया, आया 5। 5 का गुणा 2 से किया, 5 दूनी 10, धन 5 से 15 को विभाजित किया तो आया 3 का गुणा 3 से किया, 3 3 9। यहाँ हम जोड़ेंगे तो 19/15 बराबर है 19/15 के। हम देखते हैं दोनों तरफ समान परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये योग के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। व्यवकलन के अंतर्गत देखेंगे इस प्रकार, दो बटे तीन ऋण 1/3, ठीक है, क्या बराबर है 1/3 ऋण 2/3 के। हल करके देखेंगे हम दो परिमेय संख्याओं को, इनका एलसीएम 3 से 3 यहाँ पे हो जाएगा 2 ऋण 1। अब हल कर सकते हो आप। इसी प्रकार इनका एलसीएम 3 से 3 को विभाजित किया 1 का गुणा 1 में 1 कम 1 और फिर घटाया, ऋण का चिन्ह लगाया यहाँ पे, 3 से 3 को विभाजित किया 1 आया, 1 का गुणा 2 से किया, 2 1 कम 2, यहाँ पे आ गया 1/3। और यहाँ पे जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे ऋण 1/3, ठीक है। ऋण 1/3, तो यहाँ पे बराबर नहीं मिल रहा है, दोनों परिमेय संख्या बराबर नहीं है, तो हम इस कंडीशन में हम कहेंगे, इस स्थिति में हम कहेंगे कि जो परिमेय संख्या है वो क्रम विनिमयता का योग व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। इसी प्रकार और परिमेय संख्या के लिए देखते हैं, गुणे के अंतर्गत देखते हैं। गुणा, यदि हम या 2/3 गुणित 3/5 करके देखते हैं, 3/5 गुणित 2/3 करके देखते हैं, क्या है दोनों तरफ संख्याएं समान प्राप्त होती है, परिमेय संख्या समान प्राप्त होती है कि देखते हैं हम। अंश का अंश से गुणा करेंगे, 2 गुणित 3 किया 6 आया, 3 का गुणा 5 से करेंगे 15 आया। यहाँ पे अंश का अंश से गुणा किया, हर का हर से, 3 का गुणा किया 2 से 6 आया और हर का हर से गुणा किया तो 15 आया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे भी 6/15 मिल रहा है और यहाँ पे भी 6/15 मिल रहा है। तो अर्थात जब गुणा करने पर दोनों परिमेय संख्याएं समान मिल रही, अर्थात हम कहेंगे कि क्रम विनिमय परिमेय संख्या क्रम विनिमय गुणे के अंतर्गत क्रम विनिमय है। इस प्रकार भाग क्या है इसमें देखेंगे, दो बटे 5 भागित 1/3, क्या बराबर है 1/3 भागित 2/5, है ना। अभी थोड़ी जैसे कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, पर आप इस संक्रिया को ध्यान से हल करते हुए देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जब 2/5 के भाग में है 1/3, तो हम गुणन प्रतिलोम लगाएंगे, ये हो जाएगा गुणन प्रतिलोम व्युत्क्रम इसका, तो 3/1 हो जाएगा, 1/3 इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा, गुणा का चिन्ह लग जाएगा और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। अब अंश का अंश से गुणा, यहाँ 2 गुणित 3 हो गया और यहाँ 5 गुणित 1 हो गया, यहाँ पे 1 गुणित 5 हो गया और यहाँ 3 गुणित 2 हो गया, 2 3 6, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 3 6, जो बराबर यहाँ पे हमें परिमेय संख्या 6/5 मिली, यहाँ पे 5/6 मिली, जो बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या क्रम विनिमयता के अंतर्गत भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। हमने ये कंडीशन क्रम विनिमयता की इन सभी पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों और परिमेय संख्या के ऊपर देखी।
इसी प्रकार हम साहचर्य आगे के इसमें हम साहचर्य कम्यूटेटिव मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी है। अब हम एसोसिएट प्रॉपर्टी जो साहचर्य गुण होता है उसको हम अगले इस चैप्टर में लेंगे। तो आज ये इस चीज़ को अच्छे से समझ लें आप लोग, फिर अगले इसमें हम उसको लेंगे। तो आप इतनी चीज़ को अच्छे से जान लें, इससे संबंधित क्वेश्चंस करके देखें, ऐसे और दूसरे उदाहरण लेकर इसको हल करके देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी समस्या हो अगले सेशन में हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।